नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल योग गुरु जय सिंह 1981 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं सिर दर्द और माइग्रेन। जैसा कि हमने कुछ वीडियो पहले डाला था, जो यूट्यूब इसके अंदर अपलोड किया था, उसके अंदर काफ़ी मैसेज आए कि गुरुजी हमें सिर दर्द रहता है और माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन क्या है उसका थोड़ा सा हम बताएंगे उसके बारे में। माइग्रेन एक हेडेक है, ब्रेन से रिलेटेड एक समस्या है, जिससे उसमें क्या होता है, नॉर्मली पेट के अंदर जो एक गैस्ट्रो की जैसी स्थिति बनती है, गैस बनता है, पेट में डिस्टरबेंस आने की वजह से मस्तिष्क की ओर गैस बढ़ता है, और जो गैस पेट के अंदर बनने के बाद मस्तिष्क की ओर जा रहा है, वो जो मस्तिष्क के अंदर जो मांसपेशियां हैं उनके अंदर तनाव पैदा करता है। तनाव पैदा करने से ही उसके बाद में माइग्रेन का पेन होता है। ये जो पेन होता है ये नॉर्मल सिर दर्द की बजाय अलग से होता है। ये कम से कम 24 आवर्स या 48 आवर्स तक कंटिन्यू रहता है। नॉर्मल सिर दर्द होता है वो 1 आवर्स 2 आवर्स तक फिनिश हो जाता है, जो कि माइग्रेन लगातार 2 दिन तक 3 दिन तक भी हो जाता है। अमूमन गांव में आप लोगों ने देखा होगा, माताएं बहनें लगातार सिर के चुन्नी बांध करके और लेट जाती हैं, उनका काम रुक जाता है। ऐसे ही किसी जेंट्स को भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी अपनी ड्यूटी से डिस्टर्ब हो जाता है, सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अभी इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चलता है, पर कोई ये सोचे कि 101% मेडिसिन से इसका निजात पाया जा सकता है, नहीं। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका भी जो भी ऑब्जर्वेशन आता है वो भी लास्ट में योग के ऊपर ही फोकस करते हैं। मेडिसिन्स दे रहे हैं, वो सिर्फ पेट को गैस्ट्रो से रिलेटेड समस्या ख़त्म करने के बाद में ही उसको योग के लिए ही एडवाइज किया जाता है। तो योग के माध्यम से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और हम उसका सहारा लेते हुए अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको 3-4 डिवाइडेशन में हम योग की क्रिया करेंगे, जिसमें कुछ आसन से हैं, उसके बाद में कुछ क्रियाएं हैं, प्राणायाम हैं और मेडिटेशंस हैं। उसको हम दर्जे बाई दर्जा करेंगे और आप सभी को सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी सबसे पहले आपको शुरू करने से पहले आराम से दोनों हाथों की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को सीधा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, आंखों को बंद रखें। इसमें याद रहे, ज़्यादातर हमें मस्तिष्क की ही एक्सरसाइज करना है। अपने आप को साथ में जुड़ने की कोशिश करें, हाथों को ऊपर की तरफ खींचते जाएं, रिलैक्स। अभी थोड़ा लास्ट 5 पोस्चर पे लेके जाएंगे। रिलैक्स। अभी इसके अंदर आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा रखा, पैरों में गैप बना लेंगे और नॉर्मली उसको इस तरीके से आपको टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा और गैप बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 10 तक करना है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, घुटनों की स्थिति को सामान्य ही ज़मीन के साथ में ही सटा के रखना है। उसके बाद में आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद में जैसा कि हमने बताया था कि पेट से रिलेटेड आपको क्रियाएं करनी हैं, तो नॉर्मली आप हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे, हथेली को नाभि के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से पेट को दबाते हुए अंदर की ओर करेंगे। वापस फिर पेट को हल्का सा दबाया। अभी यहीं से हम शीर्षासन करें। शीर्षासन किस तरीके से करना है, कुछ हैवी वेटेड होते हैं जिनको शीर्षासन नहीं हो पाता है,
तो इसको सम वेरिएशंस के साथ में हम करेंगे। सबसे पहले यदि आप दोनों हाथों को घुटने के साथ में इस तरीके से लगाया और 4 इंच आगे रखते हुए दोनों हाथों की एक कैंची बना लेंगे और फोरहेड, ये जो आपका माथा है, फोरहेड को अंदर शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद में इस तरीके से पैरों के ऊपर लिफ्ट करते हुए बॉडी को नज़दीक लाना है, अपने आप को लिफ्ट करना है। बैलेंस बनाया, पैरों को सीधा, और रोक लेंगे। आपको फर्स्ट 1 वीक में 30 सेकंड्स रोकना है, 30 सेकंड तक। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में आपको 1 मिनट तक रोकना है। आगे आप इसको 5 मिनट्स तक ले जा सकते हैं। वापसी आते टाइम पैरों को क्लोज किया, बैलेंस बनाते हुए, और वापस आ गए। प्रॉब्लम यहाँ आती है, जो बिगिनर होता है उससे डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है शीर्षासन, तो उसके जो वेरिएशंस हैं उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। फोरहेड को यहाँ पे लगाया और दोनों पैरों को इस तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है तो कंधे के ऊपर दोनों हाथ आगे यहाँ पे रखना है, पैर को इस तरीके से रखना है और पैरों को मिला लेना है। आधा वेट आपका फोरहेड के ऊपर है, हाफ वेट योर हैंड एंड हाफ वेट योर हेड। डिवाइडेशन किया, समटाइम्स के लिए रोका। उसके बाद में आपको इस तरीके से एक पैर को ऊपर उठाते हुए रखेंगे। नेक्स्ट वीक में, दूसरे वीक में आप पैर के साथ में पैर को सटा लेंगे। सर्वांग आसन करना है। सर्वांग आसन में दोनों पैरों को सीधा रखा, सबसे पहले बॉडी को ऊपर की तरफ खींचा, उसके बाद में आप दोनों पैरों को क्लोज करेंगे और यहीं से हलासन में लेके जाएंगे। कमर के नीचे दोनों हाथ लगाते हुए ऊपर की तरफ, इससे क्या होता है, जो हमारे मस्तिष्क की जो वेन्स हैं उनके ऊपर जो प्रेशर है, जो उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, उनके ऊपर पूरा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, उसको ये मेंटेन कर रहा है। दूसरा, आपके पेट में जो पाचन क्रिया है उसके लिए भी बेस्ट है। यहीं से आपको घुटनों को मोड़ते हुए वापस आ जाना है, कमर को रखते हुए। अब यहीं पे हम करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों घुटनों को के ऊपर हाथ रखेंगे, हाथ रखते हुए पैर को दबाएं। पैरों को सीधा किया, सीधा नॉर्मल। अभी हम पेट के बल लेट के करेंगे कुछ क्रियाएं। यहाँ से आपको धनुरासन करना है। दोनों पैरों को मिला लेंगे और इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेट में गैस्ट्रो बनता है उसी की वजह से ये इसके भी सिम्टम्स होते हैं, तो उसको भी पेट से मजबूत होना है हमें और उसको दूर करना है, माइग्रेन को। रिलैक्स। ये भी 3 से 4 बार आप कर लेंगे। इसी में आप भुजंग आसन भी कर सकते हैं। पूरा पेट के ऊपर वेट आना चाहिए, हाथों के ऊपर वेट नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से फ्री करना है। ये हो गया हमारा पेट की क्रिया। अभी हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का और मेडिटेशन का माइग्रेन में बहुत बड़ा महत्व है। इसके अंदर आपको सिंगल नोस्ट्रल से भी कर सकते हैं, डबल नोस्ट्रल से करेंगे, उसके बाद में लगातार आप करते जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। इस तरीके से
फर्स्ट टाइम आपको 50 का स्ट्रोक करना है, 3 स्ट्रोक करना है। 2 से 3 दिन लगातार आप इस तरीके से करते जाएंगे। उसके बाद में आपको यदि दोनों नाकों के अंदर श्वासन क्रिया प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आप सिंगल नोस्ट्रल से भी इस तरीके से दूसरे नाक को फिर बंद करेंगे। अब इसी के अंदर फिर दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे। अभी दोनों नासागर हमारे सुचारू रूप से काम करने लग गए हैं, तो वापसी फिर दोबारा से एक बार करेंगे। ये था हमारा कपालभाति। अभी हम करेंगे विलोम अनुविलोम। विलोम सिंगल नोस्ट्रल से। आप कंधे के हाथ में भी रख सकते हैं लेवल में। जिस स्पीड से आप सांस को ले रहे हैं उसी स्पीड से सांस को छोड़ना है। दूसरे हाथ से। इस प्रकार से 15 से 20 बार करेंगे। अभी लेफ्ट नोस्ट्रल से लेना है और राइट नोस्ट्रल से छोड़ना है। आती जाती सांस के ऊपर ध्यान रखना है, एकाग्रता बनाए रखना है। अब इसी को पूर्ण क्रिया करेंगे। नॉर्मली आप नासागर मुद्रा बनाया, दोनों इस हाथ को इस तरीके से रखा, अंगूठे और उंगली की मदद से सांस को जितना स्लो आप ले पा रहे हैं उतना ही स्लो लेंगे, उतना ही स्लो आपको सांस को ब्रीदिंग आउट करना है। ब्रीदिंग इन, इनहेल एंड ब्रीदिंग आउट। इस प्रकार आपने बाएं नाक से शुरू किया था और दाहिने नाक लेता हुआ नाक दाहिने से इनहेल किया, बाएं नाक से आउट किया। 5 या 6 राउंड जितने भी आप करते हैं बाएं नाक से ही वापसी फिनिश करना है। अभी हमारा कपालभाति हो गया, विलोम अनुविलोम हो गया। अभी हम करते हैं भस्त्रिका। ये भी सिंगल नोस्ट्रल, डबल नोस्ट्रल और बोथ हैंड, ये अलग अलग वेरिएशंस से करते हैं जो एक बिगिनर होता है उसके लिए। तो आप इसको लंबे सांस खींच सकते हैं। दूसरे नाक से करेंगे।
अब इसी तरीके से दोनों नोस्ट्रल से करेंगे। दूसरे हाथ से। यस, अभी बोथ हैंड से दोनों हाथों से करेंगे और प्रेशर से। इस तरीके से आप करते जाएं। लंबा सांस लेना है और लंबा सांस छोड़ना है। अभी हम करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में भी सम वेरिएशंस होते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से आपने रखा, सांस को भरते हुए इस तरीके से आप भ्रामरी करेंगे। ये वेरिएशन के साथ में सेकंड वेरिएशन, आप कान के साथ में उंगली डालेंगे। वापस। ये भी 2 से 3 बार आपको करना है। षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आता है आपका कपोल शक्ति। दोनों उंगलियों को इस तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पे नाक को बंद कर देंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, मछली होती है उसी की तरह, फिश की तरह आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, आपने नाक को बंद किया, फिश की तरह चोंच बनाया और सांस को अंदर भरा। उसके बाद में आपको षणमुखी मुद्रा आपने बनाए रखा था और हाथों को अंदर की तरफ करते हुए लास्ट में जितनी देर आप रोक सकते हैं रोकें और नाक से रिलीज कर दें। ये क्रिया भी 3 से 4 बार आप कर लेंगे। अभी आता है हमारा मेडिटेशन का पार्ट। आपको प्रत्येक अंग के ऊपर जिस तरीके से हम बोलते जा रहे हैं, लेटने की स्थिति, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट गैप होना चाहिए, दोनों हाथों में भी
आधा आधा फीट का बॉडी के साथ में गैप होना चाहिए। और हथेलियों का रुख ऊपर की तरफ, उंगलियां इस तरीके से नॉर्मल आप छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर की तरफ फोल्ड होती हैं, टर्न होती है। अब इसी में लंबा गहरा सांस को भरना है, सोना नहीं है, सजगता बनाए रखना है और मस्तिष्क को फुल्ली रेस्ट देने की कोशिश करना है। लंबा सांस भरते हुए होल्ड एंड रिलीज। यहाँ पे आपको लंबा सांस भरा, इस तरीके से आपको 15 से 20 बार 15 टाइम्स आपको लंबा ब्रीदिंग इनहेल एंड ब्रीदिंग आउट करना है। और आती जाती श्वास और प्रश्वास के ऊपर ध्यान रखना है। अपना ध्यान पूरा मस्तिष्क के ऊपर, फीलिंग योर इनहेल एंड एक्सहेलेशन, कंप्लीटली रेस्ट मस्तिष्क के ऊपर। डोंट प्रेशर योर फोरहेड एंड हेड, आईज। आपके मस्तिष्क, आईज और बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। अभी अपना ध्यान मस्तिष्क के ऊपर ले जाने की कोशिश करें, अपने आप को देखने की कोशिश करें। बंद आँखों से आप अपने फोरहेड को देखें और यहाँ पे जैसे ही सूर्य निकल रहा है, सूर्य को इमेजिन करें, देखने की कोशिश करें। एंड प्रे टू सूर्य भगवान। मन ही मन में ओम का उच्चारण करें। महसूस करें आपके फोरहेड के ऊपर ओम की आकृति बन रही है, उससे सूर्य की किरण निकल रही है। एक लंबी सी लाइट आपके मस्तिष्क से निकल के दूर बाहर जा रही है। इसी को देखने की कोशिश करें। अपना ध्यान अपने फेस के ऊपर ले जाएं। अपने आप को देखने की कोशिश करें। अपना ध्यान अपने दाहिने शोल्डर के ऊपर, बाजू, कलाई, इन सब को इमेजिन करें, देखते जाएं। अपना ध्यान लेफ्ट शोल्डर, बाजू, कोहनी, रिस्ट एंड हथेली, पूरा हाथ मस्तिष्क से देखने की कोशिश करें। अपना ध्यान थोरेटिक एरिया पे लेके जाएं, चेस्ट के ऊपर। बाहर से जिस तरीके से कोई आवाज़ आ रहा है, पक्षियों की चहचहाट, उसको सुनते रहें, उस पे महसूस ना करें।
अपना ध्यान रिब्स के ऊपर लेके जाएं। रिब्स को देखने की कोशिश करें। स्टमक, नाभि, ग्रोइन पार्ट्स का ऊपरी भाग, दाहिना पैर, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, पंजा, तलवार। सजगता बनाए रखें, सोना नहीं है, सजगता बनाए रखना है। बायां पैर, बाईं जंघा, घुटना। जो जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ उसको देखना है। मन ही मन में कोमल आँखें कोमलता से बंधी रहेंगी, वहीं से ही आपको देखते जाना है, अपना ध्यान लेके जाना है। पिंडली, टखना, उंगली, महसूस करें सूर्य की किरण निकल रही है घर के रोशनदान से, खिड़की से आपके फेस की ओर आ रही है। इमेजिंग करें, महसूस करें आपकी कॉलोनी में मंदिर है, उसको देखने की कोशिश करें, याद करें। आंखें कोमलता से बंद, मस्तिष्क के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, देखते जाएं। नींद जैसा महसूस हो रहा है, नींद आने की स्थिति बन रही है, बट सोना नहीं है, सोना नहीं है। बारिश हो रही है, घर के बाहर बहुत बारिश हो रही है, पानी बह रहा है। पानी को देखने की कोशिश करें, पानी बहता हुआ जा रहा है, पूरा पानी बह के जा चुका है। छोटे छोटे गड्ढे हैं, उनमें पानी भरा हुआ है। इमेजिंग ऑन स्टोरेज वाटर। बहुत सी चिड़ियाएँ आ गई हैं, पक्षी आ गए हैं, उसमें नहाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते जाएं, देखते जाएं। गहरा लंबा सांस इनहेल, एक्सहेल। देखते जाएं, सजगता बनाए रखें, सोना नहीं है। आती जाती सांस के ऊपर ध्यान देना है। पेड़ों के अंदर बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे हैं, पेड़ों के बीच से देखने की कोशिश करें। नीले नीले बादल दिखाई दे रहे हैं, आसमान को देखने की कोशिश करें। पेड़ों के अंदर पक्षियों के घोंसले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं।
पक्षी उनको चारा चुग्गा पानी खिला रहे हैं। चें चें की आवाज़ आ रही है, महसूस करें। लास्ट 2 मिनट्स कंप्लीटली रेस्ट। इस तरीके से आपकी 2 मिनट्स जैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, दोनों उंगलियों हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की मुट्ठी बंद करना है, पैरों की उंगलियों को हिलाना है, पैरों को पास में लेके आना है, पैरों को मिलाना है। दोनों हाथों को क्लोज करते हुए एक बार ऊपर की तरफ खींचेंगे और झटके से छोड़ देना है। दाहिना करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंदी रहेंगी। हाथों में घर्षण। अभी हमें अग्निसार करना है। पेट को और थोड़ा सा क्रियाएं देनी है। कुंभक लगाना है, जालंधर बंद, उड्डान बंद और मूल बंद। रिलैक्स। अभी आपको जालंधर बंद, उड्डान बंद, तीनों एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जालंधर बंद, सांस को रोका, ये दोनों स्थितियों में होता है। सांस को अंदर भरते हुए भी कर सकते हैं और बाहर खाली करके भी कर सकते हैं। जो उड्डान बंद है उसमें आपको पूरा खाली करना होता है। रिलैक्स। पूरा पेट को खाली किया। एंड रिलीज। अभी इसी में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नोली भी निकलने लगेगा। जालंधर बंद लगाया, उड्डान बंद, ये नोली आप लगा देंगे। आपको अग्निसार करना है। सबसे पहले आपको पेट को धीरे धीरे वार्म अप देना है। सांस छोड़ता हुए सांस को खाली किया और पेट को रोका। इस प्रकार से 15 से 20 बार किया। उसके बाद में पूरा स्पीड से पेट को रोकना है। फिर वापस छोड़ा, सांस खाली करते हुए एंड रिलैक्स।
अभी आपको थोड़ा सा ऊपर से नीचे करना है और नीचे से ऊपर करना है। इस तरीके से अभी ऊपर से नीचे। इस तरीके से क्या, अभी लेफ्ट टू राइट आपको पेट को घुमाना है। इस तरीके से आपको करना है। इतना करने के बाद में आपको सिंपली एक बार बैठना है, दोनों हाथों पे समानांतर वेट, और लंबा सांस लेते हुए बॉडी को झुका देना है। एंड रिलैक्स। लास्ट में हम शांति से बैठ जाएंगे और ओम का लंबा दीर्घकालीन उच्चारण करें। इस प्रकार आपको 20 से 25 बार लगातार आपको करना है। नमस्कार दोस्तों, हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। हमारा यूट्यूब चैनल योग गुरु जय सिंह 1981 में आप सभी का स्वागत है, और इसको वीडियो को लगातार देखें। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8168957942। किसी प्रकार की कोई क्वेरीज होती है आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आगे भी आपको कोई समस्या होती है तो हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हम उसका भी वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। एक सच्चा सैनिक, एक देशभक्त आपकी सेवा में सदा हाजिर रहेगा।